हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दृष्टि दोष पढ़ाया था, दृष्टि दोष स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि मुख्यतः 4 प्रकार के दोष पढ़ने हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता। जिसमें से हमने निकट दृष्टि दोष उस वीडियो में बताया हुआ था, और आज हम आपको बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को आंख से दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को या मनुष्य को आंख से दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें, तो इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष से युक्त जो आंख का निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु तो सामान्य नेत्र के समान व्यवहार करता है, परंतु निकट बिंदु आंख से थोड़ा दूर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण निकट की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात निकट बिंदु की स्थिति पर रखी है, और निकट बिंदु को हमने बताया था कि n से प्रदर्शित करते हैं, और यह दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु n पर अर्थात निकट स्थित बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होता, अर्थात रेटिना के पीछे प्राप्त होता है। यह आपका रेटिना है और प्रतिबिंब इस बिंदु P पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है? कम। और जब नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण निकट स्थित वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। तो इसका कारण नंबर 1, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना। नंबर 2, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नंबर 3,
फोकस दूरी का बढ़ जाना। इस प्रकार इसके ये मुख्य कारण होते हैं। जब ये कारण उस दोष युक्त नेत्र पर फॉलो होने लगते हैं तो उस नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। नंबर 4, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्राप्त होना, पीछे बनना या प्राप्त होना, ये इसके मुख्य कारण है। निवारण, इसका निवारण क्या है? उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करने पर इस दोष को कम किया जाता है। इस प्रकार देखने की ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर प्राप्त होता है और ये प्रकाश की किरणें बिंदु एल से नहीं बल्कि बिंदु एन डैश से आती हुई प्रतीत होने लगती है। तो अगर हम मान लें ये दूरी x है तो u is equal to minus d and d is equal to minus x, then 1 upon f is equal to 1 upon b minus 1 upon u. So 1 upon f is equal to minus x plus 1 upon d. या 1 upon f is equal to 1 upon d minus 1 upon x. d into x LCM ले लें, x minus d is equal to 1 upon f, then f is equal to d into x upon x minus d. ये उस लेंस की फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। तीसरा दोष हमने आपको बताया था जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, यह दोष मनुष्य को अधिकांशतः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। जब मनुष्य को निकट और दूर की निकट स्थित और दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दोष आंख में तब उत्पन्न होता है जब आंख की समंजन क्षमता घट जाती है, अर्थात इसका कारण समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता का कम हो जाना। आंख की समंजन क्षमता का कम हो जाना इस दोष का मुख्य कारण है। फिर से समझने, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को दूर और निकट स्थित वस्तुएं सभी स्पष्ट दिखाई न दें तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दोष मनुष्य को अधिकांशतः वृद्धावस्था में होता है। इसका मुख्य कारण है कि आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है।
और इसका निवारण, इस दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसका निवारण है द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके। तो इस दोष को द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे के प्रयोग के द्वारा कम किया जा सकता है। चौथा दोष हमने आपको बताया था अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? जब व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई न दे, अर्थात इनमें एक साथ अंतर स्पष्ट दिखाई न दे, तो इस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि नेत्र के गोले के लचीलेपन का कम हो जाना, और इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और अबिंदुकता क्या होता है। इसके अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दृष्टि दोष पढ़ाया था, दृष्टि दोष स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि मुख्यतः 4 प्रकार के दोष पढ़ने हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, जिसमें से हमने निकट दृष्टि दोष उस वीडियो में बताया हुआ था, और आज हम आपको बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को आंख से दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को या मनुष्य को, आंख से दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें, तो इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष से युक्त जो आंख का निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु तो सामान्य नेत्र के समान व्यवहार करता है, परंतु निकट बिंदु आंख से थोड़ा दूर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण निकट की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात निकट बिंदु की स्थिति पर रखी है,
और निकट बिंदु को हमने बताया था कि n से प्रदर्शित करते हैं, और यह दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु n पर अर्थात निकट स्थित बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होता, अर्थात रेटिना के पीछे प्राप्त होता है। यह आपका रेटिना है और प्रतिबिंब इस बिंदु P पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है? कम। और जब नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण निकट स्थित वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। तो इसका कारण नंबर 1, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना। नंबर 2, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नंबर 3, फोकस दूरी का बढ़ जाना। इस प्रकार इसके ये मुख्य कारण होते हैं। जब ये कारण उस दोषयुक्त नेत्र पर फॉलो होने लगते हैं तो उस नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। नंबर 4, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्राप्त होना, पीछे बनना या प्राप्त होना, ये इसके मुख्य कारण है। निवारण, इसका निवारण क्या है? उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करने पर इस दोष को कम किया जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर प्राप्त होता है, और ये प्रकाश की किरणें बिंदु N से नहीं बल्कि बिंदु N' से आती हुई प्रतीत होने लगती है। तो अगर हम मान लें ये दूरी x है, तो u is equal to minus d and v is equal to minus x, then 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon f is equal to minus x plus 1 upon d.
या 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/x। d इंटू एक्स एलसीएम ले लें, x माइनस डी इक्वल टू 1/f, देन f इक्वल टू d इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस डी। ये उस लेंस की फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। तीसरा दोष हमने आपको बताया था जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, यह दोष मनुष्य को अधिकांशतः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। जब मनुष्य को निकट और दूर की निकट स्थित और दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दोष आंख में तब उत्पन्न होता है जब आंख की समंजन क्षमता घट जाती है, अर्थात इसका कारण समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता का कम हो जाना। आंख की समंजन क्षमता का कम हो जाना इस दोष का मुख्य कारण है। फिर से समझने, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को दूर और निकट स्थित वस्तुएं सभी स्पष्ट दिखाई न दें तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दोष मनुष्य को अधिकांशतः वृद्धावस्था में होता है। इसका मुख्य कारण है कि आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। और इसका निवारण, इस दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसका निवारण है द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके। तो इस दोष को द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे के प्रयोग के द्वारा कम किया जा सकता है। चौथा दोष हमने आपको बताया था अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? जब व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई न दे, अर्थात इनमें एक साथ अंतर स्पष्ट दिखाई न दे, तो इस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो इस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि नेत्र के गोले के लचीलेपन का कम हो जाना। और इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और अबिंदुकता क्या होता है। इसके अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या होती है। थैंक यू।